सरकार निकम्मी है। भाई भाई में भेद करे जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रमिकों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। श्रमिकों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। 18 जुलाई का शासनादेश वापस लो वापस लो वापस लो। 18 जुलाई का शासनादेश वापस लो वापस लो वापस लो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो आवाज दो। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वन विभाग के मुख्यालय से, यहाँ पर उपनल कर्मचारी जो है अपनी वेतन को लेकर जो लंबे समय से मुखर हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि एक कर्मचारी के द्वारा जहर खाने की जैसी घटनाएं भी सामने आती, परंतु उसके बावजूद भी विभाग के कान पर जौ नहीं रेंगती। ये अपने आप में बड़ा विषय है। आज आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है कर्मचारी जो है यहाँ पर डटे हुए हैं। किसी को 3 माह से वेतन नहीं मिला, किसी को 4 माह से वेतन नहीं मिला। आखिर त्योहारों का भी सीजन जो है आने वाला है। इस हिसाब से जब ऐसी स्थितियां जो है आन पड़ी हैं तो कर्मचारी जो है वन विकास के जो मुख्यालय है यहाँ पर आन पड़े। क्या इनसे कहते हैं कब से इनको वेतन नहीं मिला? दीदी कब से वेतन नहीं मिला आप लोगों को? सर मेरे को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और आगे भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है जब तक कि शासन। क्यों नहीं है? उम्मीद तो होनी चाहिए उम्मीद। क्योंकि हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि हमें सैलरी मिलेगी टाइम पे। हमारा जो मेन एजेंडा मेन मुद्दा है वो है पद के सापेक्ष होने का, जो कि 08 से हमें सैलरी मिलती थी वो हमें उससे नहीं दी जाएगी। अगर हमें 08 से सैलरी नहीं मिलेगी, किसी और मद से अगर हमें सैलरी मिलती है तो हमारी जो सेवाएं हैं वो कुछ टाइम के लिए ही रहेंगी। मतलब हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल भी है कि दीदी कितने समय से वेतन नहीं मिला? 3 महीने से सर, 3 महीने से वेतन नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा वेतन? उसके आपको कितने महीने से नहीं मिला? 6 महीने से वेतन। 6 महीने से वेतन नहीं मिला तो फिर कैसे चल रहा है आप लोगों को? बस ऐसे ही किसी के साथ कर्जा ले रहे हैं, किसी से वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि सरकार भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रही है इस मामले में। आप देख रहे होंगे मीडिया में हमारे हाईलाइट हो रखे हैं। हम इतने हमारे जो हमारा ये चल रहा है, हमारा अभी तक हड़ताल चल रही है, कोई भी हमारे इसमें निर्णय लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल निर्णय नहीं लिया। दीदी कितने समय से वेतन नहीं मिला आपको? 6 महीने से। 6 महीने से। क्या कहना चाहेंगे? लंबे समय से वेतन नहीं मिल पा रहा, किसी को 6 महीने से नहीं मिल रहा, किसी को 8 महीने से नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है? ये तो बहुत बड़ी विडंबना है अपने आप में। यहाँ कर्मचारी कभी पक्के होने के लिए ये ऐसे आंदोलन किए जाते थे, हमने सुना है, लेकिन आज हम एक अपनी कच्ची नौकरी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है और क्या कहें, इससे आगे शब्द ही नहीं है हमारे लिए। नौकरी बचाने की बात कर रही थी, क्या नौकरी बचाने के लिए आज आए हैं या वेतन के लिए आए हैं? जी, हम लोग जो है दोनों चीज़ों के लिए आए एक्चुअली। तो हमें वेतन भी बचाना है और नौकरी भी बचानी है। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे? जो है वे नौकरी पे संकट की बात भी कर रहे हैं, वेतन भी नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे? सर जैसे अब वेतन नौकरी कर रहे हैं तो वेतन के लिए तो कर रहे हैं। अब किसी की 3 महीने से नहीं आई है, किसी की 6 महीने से नहीं आई है, तो अब किससे कर्जा लें? कौन देगा? कोई यहाँ किसी के बच्चे हैं, कोई किराए पे रह रहा है, कहाँ से देगा किराए? 1 महीने यहाँ तो किराएदार भी, मकान मालिक भी यूँ बोलेगा भाई ला 1 महीने का किराया ला, और जो नहीं देगा तो उससे तो निकाला जाएगा। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी है, युवा हैं, युवा हैं तो उन्हें युवाओं की पीड़ा समझनी चाहिए एक तरह से, है कि नहीं है? कि जैसे युवा हैं तो उनका साथ देना चाहिए कि जो उन्होंने शासनादेश निकाला है उसे मतलब इस तरीके से ना करें, जो जितने भी कर्मचारी उनका साथ दें कि आगे के लिए भी। क्या कहेंगे सर, वेतन नहीं मिल पा रहा है लंबे समय से, क्या कहेंगे आप? कुछ कहने लायक तो रह ही नहीं है। जो बीमार है, तकलीफ है, बुखार है, वो तनख्वाह कहाँ से आएगी? जब बीमार है आदमी, कुछ नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही तो क्या करेगा आदमी? क्या कारण मान रहे हैं सैलरी नहीं मिल पा रहा है? क्या कहेंगे भाई साहब, सैलरी नहीं मिल पा रही है? आप शर्मा रहे हैं, आपको मिल रही है मुझे लग रहा है। तो ये देखिए और कुछ और भी लोग हम उनसे जानेंगे। लंबे समय से इनको सैलरी नहीं मिले। सर लंबे समय से सैलरी नहीं मिल रही है, अधिकारियों से आपकी बात हुई, क्या कह रहे हो, क्यों नहीं दे रहे सैलरी? सर 6 माह हमें हो गया सैलरी ना मिले हुए, और अधिकारियों द्वारा खैर अभी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि आप नौकरी में हो या नहीं हो। अच्छा। और जो है पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। इस बारे में हमने डेपो अधिकारियों से कहा तो उन्होंने कहा उच्च अधिकारियों से यह आदेश दे रहे कि हमें कि कोई भी आहरण अधिकारी इसको ना करे, जो करेगा बल वो उसका भुगतान करेगा। हाँ, कुल मिलाकर ये नौकरी पर भी संकट जैसा कुछ मामला मुझे दिख रहा है। आप लोग जो है विभिन्न आउटसोर्स एजेंसियों से होंगे, मुझे लगता है उपनल और जो भी आउटसोर्स एजेंसी हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ बताया गया आपको कि क्या ये पूरा मसौदा है, क्यों वेतन नहीं मिल पा रहा है?
सर इसमें कभी यूं बोल रहे हैं कि हमें मतलब अलग अलग, जैसे कोई बोल रहा है ये अपना रोजगार कल्याण वो है जो अपना विभाग, इससे करेंगे, कोई बोल रहा है जैम पोर्टल से करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब हमें आउटसोर्स से करना ही है तो एक ही रखिए ना, और उसमें फिर सैलरी का भी है, जो उच्च कुशल है, कोई अर्ध कुशल है, कोई न्यून है, तो उस हिसाब से सैलरी दे रहे हैं, वो तो ठीक है चलो। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि तुम एकदम से बिल्कुल किसी को हटा दो। और लोग यहाँ वन विभाग हमारा हटाया भी गया। हाँ जी, हटाया गया है, जैसे और जगह भी हैं वहाँ हटा भी दिया है, हल्द्वानी है और जगह है, FDI हल्द्वानी है, वहाँ से हटाया भी गया है। अच्छा, कुछ लोगों को हटाया भी गया है। फिर हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जैसे इन्होंने हटाया है तो हटाने का तो कोई वो मतलब नहीं बनता। अब यहाँ वन विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं एक तरह से। कोई जैसे फायर सीजन है, रात को भी भाग रहे हैं, कोई 1 बजे भाग रहा है, कोई 2 बजे भाग रहा है। कम से कम ये तो समझना चाहिए विभाग को, जो 24 घंटे काम कर रहे हैं तो 24 घंटे की नहीं है तो अपने उनके मतलब जो हक का वेतन है वो तो दिया जाए उनको समय समय पे दिया जाए। कुछ और भी हुआ हमारे साथ, क्या कहेंगे सर? सर बता दीजिए, शर्माइएगा नहीं। ये देखिए कुछ लोग शर्मा। सर कुछ कहना चाहेंगे? ये पहली बार कैमरा फेस कर, कोई बात नहीं, आप कुछ बताइए। अब यही कहना चाहिए, हमारा शासन जो आदेश आजकल आया, मुख्यमंत्री हमारा दामी जी ने नए लेटर निकाला है, उसको जो है वो सरकार को जो है देखना चाहिए और हमारे अधिकारी को भी देखना चाहिए। हम 24 घंटे नौकरी करते हैं, काम करो, तनख्वाह नहीं। हम चाह रहे कि हमारे कर्मचारी लोग जो है, अधिकारी लोग जो है 3 महीने तक सैलरी अपनी ना ले, तो हम 6 महीने तक अपनी सैलरी नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग खुद ही उनको पूछिए, जब एक 12,000 की नौकरी वाला जो है 6 महीने तक रह सकता है, क्या जो अधिकारी 50,000 तनख्वाह ले सकता है, क्या वो अपने 1 महीने की सैलरी रोक सकता है? बाकी बात तो आपको जो है, जब अब हम तो डर डर के मर रहे हैं। कभी बोलता कि शासन का आदेश ये आ गया, कभी बोलता कुछ है। हम तो बताऊं डर डर के मरे हुए हैं। काम करने के लिए काम करो, सैलरी नहीं है, सैलरी नहीं तो हटा दो, सबको हटा दो, क्या दिक्कत आ रही? यही मसला है। ये अपना बड़ा सवाल भी है, काम के बदले जो है वेतन तो मिलता है, परंतु यहाँ काम के बदले वेतन भी नहीं मिल पा रहा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर क्या कहेंगे? सर कहना तो क्या है, अब कौन सी जगह से आए? मैं बटकोट रेंज से आया हूँ। और आज मुझे कम से कम भी 21 साल इस वन विभाग में हो गए। मैं कम से कम 11-12 साल तक वन उसका प्लांटेशन चौकीदार रहा हूँ। उसके बाद में 3 दफे इन्होंने अब पलटी मार दी, कभी किसी में कभी किसी में। आज हमसे पूछा जा रहा है कि हमें 10 साल का रिकॉर्ड दो, तो हम आपको पक्के में करते हैं। अब 10 साल का रिकॉर्ड हम कहाँ से लाएंगे? तो तीसरे दिन पलटी मार रहे हैं, हर तीसरे दिन कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में। अब हम ये कहाँ से लाएं इनके लिए प्रूफ तो जो है भी है तो इनके पास है। मान लिया मैं 20-21 साल से नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं फर्जी तो नहीं हूँ, पैसा तो इन लोगों ने दिया आज तक मेरे को। कोई मैं 20-21 साल से ऐसे तो नहीं फ्री फंड में नौकरी कर रहा हूँ, पहले तो दिया होगा। जिस कार्य से दिया तो उस कार्य का आज हमारे लिए क्यों नहीं मिल रहा वो? अब उसको भी रोक के बैठ गए। आखिर हम कैसे अपने बच्चे पालें, कैसे अगला काम करें? आज मेरी 65 साल की उम्र हो गई। 65 साल के बाद मैं कौन सी ईंट उठाऊं जा करके? किसके आगे जा करके तसला उठाऊं कि मुझे तसले की काम दे दो? है मेरे अंदर हिम्मत? पता नहीं 4 साल 5 साल 10 साल और जीना है कि नहीं जीना है। तो ये तो अब इनकी एक सैलरी 1 महीना ना मिले तो हाई कार मचा देंगे हमारे अधिकारी। और हम 6-6 महीने से भूखे मर रहे हैं। किसी दुकानदार का देना है, कभी किसी कपड़े वाले का देना है, तो वो हमें खड़े भी नहीं होने देता अपनी जगह पे। लाओ भाई, पहले पीछे वाला लाओ तो आगे तो खड़े हो। अब कहाँ से करें? यही मेरा कहना है। तो ये आउटसोर्स कर्मचारी आप देख सकते हैं, वेतन न मिलने से जो है परेशान भी हैं और परेशान होना भी लाजमी है। कुछ और भी कर्मचारी उनके बीच हम चलेंगे और कुछ युवा भी साथी भी यहाँ पर हैं। दोस्त कुछ कहना चाहेंगे? बस जी 3 महीने हो गए, कुछ तनख्वाह वानी कुछ मिल नहीं रहा, तो क्या बोले, क्या तो बोलने लायक नहीं बचे। नौकरी को वैसे ही खतरा हो रहा है। अच्छा, खतरा किस टाइप का खतरा हो रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा, खतरा किस टाइप से हो रहा है? कभी बोल रहे हैं कि जैसे बाह्य स्रोत है, इनको बाहर निकालो। अच्छा, तो इनसे बस इनकी 11 महीने की सेवाएं हैं, उस बेस पे इनको काम लिया जाएगा और उसके बाद इनसे काम से हटा दिया जाएगा। नौकरी पर खतरे की बात करें, कुछ और भी युवा साथी हैं, इनसे बीच भी हम जाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप में से कोई लोग? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? तो कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? सर वन विभाग के अंदर जो काम कर रहे हैं सारे लड़के, ये 24 घंटे अपना सेवा देते हैं विभाग को। तो विभाग को भी सोचना चाहिए कि ये 24 घंटे सेवा दे रहे थे, इनका वेतन 4 महीने से नहीं आया है, तो ये कहाँ से खा रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे? कोई आज की डेट में कोई उधार भी नहीं देता किसी को, तो कैसे करके ये अपना भरण पोषण कर रहे हैं? ये समस्या सभी के सामने है। तो विभाग को सोचना चाहिए, अधिकारी को सोचना चाहिए। तो ये सबसे मेन समस्या है जी।
ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो ये अभी जो है डेलीगेशन से भी हम बात करेंगे क्या क्या अंदर जो है क्या क्या बातचीत हुई। और गोदियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोदियाल जी, क्या उपनल कर्मचारी जो हैं और विभिन्न जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, स्थिति ये आन पड़ी है कि लंबे समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है, अंदर क्या वार्तालाप हुआ सर? देखिए, बहुत धन्यवाद आपका। आज ये सारे प्रदेश हमारे लोग आ रखे हैं, इनकी सेवाएं बाधित हो रखी हैं। बिल्कुल। अभी ऑफ साहब से मिल के आए हैं। ऑफ साहब ने एक आश्वासन दिया है कि हम इसमें शासन स्तर पर हमने कार्रवाई कर दी है और जो शासन के दिशा निर्देश होंगे उसके बिहार पे हम कार्रवाई करेंगे। तो हमने साहब से ऑफ साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि चलो जियो आपका 18 जुलाई का जो हो रखा है उसके पहले का आप कर्मचारियों को 7-8 महीने से सैलरी नहीं मिली है तो उस पर तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऑफ साहब ने एक आश्वासन दिया है कि 18 जुलाई से पहले का जिनका वेतन रुका है उनको हम रिलीज करा देंगे वेतन को। सर, कुछ कर्मचारी कह रहे हैं कि रोजगार पर संकट है, नौकरी पर भी संकट है, ऐसी बातें सुनने में आ रही, क्या इस प्रकार की भी बात हुई अंदर? देखिए, अभी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हमारे हल्द्वानी डिवीजन से अभी 71 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। कारण वही रहा कि वो मद 8 और मद 27। अब इसमें हॉफ साहब का कहना है कि ये जब तक जियो क्रैश नहीं होगा तब तक हम इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि साहब आप जब तक आपकी जो पत्रावली गतिमान है शासन स्तर पर आप उसको यथावत रखिए। तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, उपनल कर्मचारियों का जो है तालमेल सरकार के साथ इस बार तालमेल कुछ सही नहीं दिख रहा, क्या कमियां मानते हैं आप, कहाँ कमियां रह जा रही है? देखो, कमियां तो मेरे हिसाब से हमारी तरफ से तो कहीं नहीं है। जब हमारा यूज किया जाता है सरकार द्वारा, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, जब वो पक्ष में रहते हैं तब हमें भूल जाते हैं और जब विपक्ष में चले जाते हैं तब हमारी याद आ जाती है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर पुनः कहना चाह रहा हूँ, आज हमारे उद्यान विभाग से भी कम से कम 16 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप उस अधिकारी पे भी एक्शन लें जिनने पद न होने के कारण भी उनको भरा है। अभी हॉफ साहब से भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम संबंधित अधिकारी से भी कार्रवाई लिखेंगे और कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं सड़कों पर, सर क्या कहेंगे, फिर सड़कों पर आना पड़ता है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, मैं कहता हूं कि उपनल की लड़ाई आज की नहीं है। मैं कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के मंत्री कहाँ सो रहे हैं, ये प्रदेश के बच्चे हैं। कहीं ना कहीं हर विभाग में इस तरह की व्यवस्थाएं लागू की जा रही है। आप लोग शासन आदेश तत्काल इस प्रभाव से कैसे निकाल देते हैं? बिना आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती, बिना कोई इसकी प्रणाली नहीं होती, आज सीधा सा एक आदेश कर दिए जाते हैं, भैया पद के सापेक्ष नहीं है, पद से अधिक संख्यक है। 14-14 साल 17-17 साल जो व्यक्ति काम कर रहा है वो क्यों काम कर रहा है? फिर आप उस विभाग को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मैं माननीय मंत्रियों से भी कहता हूं कि ये उपनल जो कर्मचारी हैं इस प्रदेश के बच्चे हैं, आप इनके विषय में नहीं सोचेंगे तो आगे जल्दी ही हम आपके विषय में सोचना शुरू कर देंगे। आपके विषय में सोचना शुरू कर देंगे। सर, क्या कहेंगे, कर्मचारी फिर सड़कों पर हैं, आप लोग जो है बातचीत करते हैं, कुछ समय तक व्यवस्थाएं सुधर जाती है, फिर 2.5 के 3 पात। वही है कि सरकार द्वारा हर बार हमें वही छलावा दिया जाता है। अभी हमारे विभाग का मैटर है, विभाग द्वारा शासन को प्रस्तुत किया गया नियमावली, पर वेतन का कई सारे कर्मचारियों को 8 महीने 9 माह से वेतन आहरण नहीं हुआ है। इसलिए आज कर्मचारी वहां से कोटद्वार में हमारे कर्मचारी पिछले 1 माह से बैठे हुए थे कार्य बहिष्कार करके, मजबूरन उनको यहाँ आना पड़ा। अब आज यहाँ से हमें आश्वासन दिया गया है कि अभी आगे उच्च स्तरीय मामला है और आगे हम इसको प्रस्तुत कर दिया है हमने, आगे देखते हैं विभाग द्वारा क्या रणनीति निकाली जाती है इसमें। कुछ और भी कर्मचारी यहाँ पर उन सब कहेंगे, सर क्या कहेंगे, जो है फिर वेतन नहीं मिलता है, फिर यहाँ आना पड़ता है, फिर वेतन जारी होता है, फिर ये कुछ समय बाद फिर नहीं मिलता है, फिर यहाँ आना पड़ता है। मैं ये बार बार ये कह चुके हम लोग, हमें मिल कितना रहा है। आज की महंगाई की परिस्थितियों में आज हम जब नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे थे, अब हमें लगता है कि नियमितीकरण से पहले हम लोगों को अपनी वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि जो वेतन जो कम इतने अल्प वेतन में हम लोग काम कर रहे थे आज वो भी नहीं मिल रहा है। साथ में जिस नौकरी पे जिस पद में हम लोग काम कर रहे थे आज वो पद भी गया। तो क्या यही चलता रहेगा? सरकार जन कल्याण सरकार की नीति क्या यही होनी चाहिए कि वो कर्मचारियों को ऐसा यूज किया जाए? 10-12 साल आपने काम लिया, तब आपने नहीं देखा कि हमारे कर्मचारियों को आप भेड़ चाल में रख रहे हो और उनसे कुछ आपने ये नहीं पूछा कि आप पद के स्वीकृत पद के सापेक्ष हो या नहीं है। अब एक बताइए, कर्मचारी का काम ये नहीं देखना, कर्मचारी का काम सिर्फ काम करना है। उसको इतनी कम सैलरी पे बेरोजगार होने के चलते उसको रोजगार करने के लिए ये विवश होना पड़ा। आज आप उनको 10 साल की सेवा के बाद ठीक ये कह देते हो कि इनके लिए स्वीकृत पद नहीं है। तो ये काम तो सरकार का था,
और हम ये कहते हैं जब सरकार के पास वन जैसे मुख्यालय, वन जैसे बड़े डिपार्टमेंट के पास इतना काम है कि वो निरंतरता अभी मुझे लगता है ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, तो आप जो कर्मचारी चाहे अधिक संख्या में भी है तो आप उनसे वैसे ही काम ले सकते हो जैसी व्यवस्था चली आ रही थी। अचानक से आप ऐसे जियो कर देते हो जिसकी वजह से हमारे कर्मचारियों को भार होना पड़ रहा है। ये व्यवस्था तो आगे आप और भी आगे करते रहोगे। आप कम से कम उनका ना देखो, उनके परिवार का देखो। वो अकेला व्यक्ति जरूर है लेकिन उनके पीछे उनका पूरा परिवार निर्भर होता है। और ये मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप हमें मजबूर कर रहे हो, हमारे कर्मचारी को मजबूर कर रहे हो कि वो गलत कदम उठाए, सुसाइड जैसा कृत्य करे, क्योंकि वो जब मजबूर में आके जब उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा। आज आपने नई जेम पोर्टल एजेंसी लेके आ गए। आपने ही पहले एक जियो जारी किया था बहुत पहले कि उपनल ही एक एजेंसी है जिसके माध्यम से सरकार के विभागों से कर्म चले जाएंगे। आज आपने उसी के खिलाफ जाके अन्य एजेंसी को गठित कर दिया है, जेम पोर्टल जैसे। तो ये कब तक चलता रहेगा? कब तक आप शोषण करते रहेंगे कर्मचारियों का नई तरीके से? तो ये बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। सी प्रसाद सेमवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, कर्मचारी जो है वेतन न मिलने से जहर खाते हैं। दोहरी नीतियां इस प्रदेश में कर्मचारियों को लेकर अपनाई जाती हैं। उपनल कर्मचारियों के साथ जो है आप देख रहे हैं कि लंबे समय से भेदभाव भी हो रहा है। क्या कहेंगे आप? आज हम राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के ओर से वन विभाग के इन कर्मचारियों को, जो तमाम आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर के हमने जो वन विभाग के मुखिया हैं उनसे बात की है और उनसे हमने ये मांग की है कि एक तो जो इनको 8-9 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, तत्काल इनके जो वेतन है सभी को रिलीज किया जाए। इसके अलावा जो विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसियों से, प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियों से कर्मचारियों को लगा रखा है, सभी कर्मचारियों को उपनल के अधीन पे लाया जाए और इनके नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। इनको आउटसोर्सिंग से संविदा पे लाया जाए। और अगर कहीं बजट की कोई दिक्कत परेशानी है तो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं भारत सरकार के, आप वहां अप्लाई कर सकते हो। तमाम फाउंडेशन है वन विभाग के, उनके थ्रू आप इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि आज के बाद वन विभाग कोई कर्मचारी भर्ती नहीं करेगा। तो अगर वन विभाग के पास कर्मचारियों की तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, बजट हैं, भारत सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, मतलब सरकार को चाहिए और वन विभाग को चाहिए कि उन योजनाओं से विभाग में काम कराए, उत्तराखंड में काम कराए, न कि कर्मचारियों को बाहर करे। ये हायर एंड फायर की नीति सही नहीं है। इससे जो उत्तराखंड के बेरोजगार हैं इनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। 8-8 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। तो हमारी 2-3 मांगे थी। हमने एक तो इनको कहा है कि तनख्वाह तत्काल जो है रिलीज की जाए, आप वित्त विभाग से तत्काल बात करिए। दूसरा, इन कर्मचारियों की किसी भी हालत में छटनी नहीं की जानी चाहिए। इनको संविदा के अधीन जो है आप ला करके इनकी नियमित नियुक्ति की बात करें। तीसरा हमने कहा कि जितने भी कर्मचारी उपनल से लगे हुए हैं, वो उपनल के अलावा जितनी बाकी एजेंसियों से लगे हुए हैं, इन सभी को उपनल के अधीन पे लाया जाए। और हमारे ये वो भी है, एक नसीहत भी है, अल्टीमेटम भी है राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की ओर से कि अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं और इनके वेतन नहीं निकलता है तो फिर हम लोग इनके समर्थन में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पंची हमारे साथ जुड़े। पंची, क्या कहेंगे आप? जो है आप बोलिए। सर, मैं आप बताना चाहता हूँ कि वन विभाग में जितने भी उपनल आउटसोर्स कर्मी हैं, लास्ट पुनर्गठन जो विभाग का हुआ था वो 2006 में हुआ था। 2006 के बाद 17 साल हो गए, विभाग ने पुनर्गठन नहीं करा विभाग का। और विभाग में लगभग 3000 से 4000 उपनल आउटसोर्स कर्मी है। तो ये विभाग के अधिकारी के लगे, विभाग ने क्यों ने पुनर्गठन करा विभाग का? तो हमारी ये मांग है आपके माध्यम से कि शीघ्र विभाग का पुनर्गठन किया जाए और सबको पद सृजित करके इन सभी कर्मियों को समायोजित किया जाए। और लोगों का जनवरी से और जुलाई तक का वेतन सितंबर अक्टूबर हो गया, आगे त्योहारी सीजन है, कैसे अपने बच्चों को लालन पालन करेंगे और इनका वेतन शीघ्र भुगतान किया जाए। और नंबर 1 कि पुनर्गठन करके इनका सबका विभाग समायोजन करे विभाग में, अन्यथा इनको धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़े। अभी तक हॉप साहब से आज मिले हैं, कोई स्पष्ट दिशा निर्देश इस तरीके के नहीं मिले कि जिससे कर्मचारी संतुष्ट हो सके। धन्यवाद। सर, गोदियाल जी हमारे साथ जुड़े। गोदियाल जी, कुछ कर्मचारियों को जब बाहर निकालने की जैसी बातें आती हैं तो कर्मचारी जहर भी खा देते हैं। क्या कहेंगे आप? इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं, कर्मचारियों को जहर खाना पड़ रहा है, क्या बड़ा चिंतनीय विषय है? अब भाई जी आप खुद ही सोचो ना कि जिसको 9 महीने से वेतन नहीं मिला होगा तो जहर नहीं खाएगा तो क्या करेगा? 9 महीने से बहुत कम। अब मैं तो कह रहा हूँ, किसी को 9 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 7 महीने, किसी को 8 महीने। तारीफ वाली बात यह है कि वेतन न मिलने के बाद भी उस अधिकारी उससे काम ले रहा है। आज हॉप साहब से हमारी ये बात हुई कि जब आपने वेतन नहीं आहरण किया है कर्मचारी का तो आप कैसे काम ले रहे हैं? तो हॉप साहब ने ये कहा कि उस अधिकारी से भी हम स्पष्ट कर लेंगे, उससे भी कार्रवाई करेंगे हम। तो ये बड़ा गजब है कि वेतन नहीं दिया जा रहा, उसके बावजूद भी काम लिया जा रहा है। क्यों सर? ये एरोगेंट सरकार है, एरोगेंट अधिकारी हैं, उनको कुछ भी कर सकते हैं। भाई सब तुम प्रॉपर काम भी ले रहे हो और वेतन नहीं दे रहे हो तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। और अटेंडेंस प्रॉपर लग रही है तुम्हारी उसमें या तो फिर तुम उनको स्पष्टीकरण दे दो कि भाई तुम्हारे वेतन नहीं मिला, आप काम बंद कर दो। तो ये बहुत
दुखद घटना है और दयनीय है, चिंतित है और इसमें हर कर्मचारी आहत है। आपने अभी वन विभाग में हमारे एक कर्मचारी ने सुसाइड किया था इस वेतन न मिलने के कारण। अब सरकार ने छोड़ दिया, अब कि आदमी पॉइजन नहीं खाएगा तो क्या करेगा। तो इसके बारे में अभी हम वार्ता करेंगे, शासन स्तर पर भी वार्ता होगी। अगर कुछ नहीं हल होता है तो एक बड़ा हम आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। आंदोलन करने की जो है तैयारियां कर रहे हैं उपनल कर्मचारी, और यहाँ पर कुछ और भी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, बोलिए। जी सर क्या बोले, देखिए यहाँ पे सारे इतने परेशान है बहुत टाइम से, ना सैलरी मिल रही किसी को। ये जो आदेश हुआ है ना, वो हुआ है 2018 के, अभी का है वो तो नया 2023 का, लेकिन सैलरी मिली किसी को 8 महीने से, 9 महीने से, 10 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो वो बेचारे क्या करेंगे जिनको 10 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इस सैलरी न मिलने की वजह से कोई कोटद्वार से आ रखा है, कोई हल्द्वानी से आ रखा है, बहुत दूर से आ रखे हैं, इसलिए परेशान है सारे। परेशान सभी लोग परेशान है यहाँ पर। देखिए बड़ी संख्या में उपनल कर्मचारी यहाँ, हालांकि यहाँ पर देखिए शर्मा भी रहे हैं। देखिए जो है बड़ा गजब भी है कि शर्मा भी रहे हैं भाई लोग हमारे। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग से हम आए और 6 महीने से हमारा वेतन नहीं मिला है और लगातार 4 सितंबर से हमारा धरना चल रहा है। आज पूरा 1 महीना हो गया है। अब हम देहरादून आए हैं। देहरादून हमारा ये जो हमारा कार्यक्रम जिसे हम बहिष्कार, हम ये चाह रहे हैं कि या तो ये समाधान कर दे या ना भाई लगातार चलता ही रहेगा। अभी हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं हम किस तरह 100-200 रुपये लेके यहाँ तक भी पहुँचे हैं और अपनी मांगे अब हमें लग रहा है, इसलिए हम यहीं बैठे रहेंगे जब हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। यहीं बैठे रहेंगे। और ये भाई लोग तो बैठ भी गए यहाँ पर, क्या कहेंगे सर? आप तो बैठ भी गए। भैया हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर शासन ये हमें बोल रहा है कि 2018 हमने आदेश जारी कर दिया था कि आउटसोर्सेज से पद के सापेक्ष जो होगा वो नहीं रखा जाएगा, तो 2018 से 2023 तक क्या सरकार सोई भी थी? क्या हमारा विभाग सोया हुआ था? हमारा विभाग ने हम लोगों को रखा है तो किसी उद्देश्य रखा हुआ है। हम अपना काम कर रहे हैं, दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं। जंगलों में हम हैं, कालागढ़ टाइगर रिजर्व में हम लोग काम कर रहे हैं, कालागढ़ में हम पोस्टेड हैं, हम दिन रात वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम इसलिए काम करेंगे ताकि सरकार हमें लात मार के यहाँ फेंक दे रोड पे। आज ये नौबत आ गई है कि हम लोगों से उधार मांग के यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी मजबूरियां पेश कर रहे हैं, तो उसको भी सुनने वाला हमारे सामने कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ फोन करो तो वो बात करने को तैयार नहीं है। पीएमओ फोन करो तो बोलते हैं आपके मुख्यमंत्री से बात कीजिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि पीएमओ को हमसे संसद के लिए चुनाव अपील नहीं करनी चाहिए, फिर सांसद के लिए वोट ही नहीं मांगना चाहिए हमसे। हम लोग वोट ही नहीं, बहिष्कार करेंगे इस बार साफ साफ। हम सीधे बीजेपी का बहिष्कार करेंगे इस बार, क्योंकि अगर हम बीजेपी के लिए चुनाव के टाइम पे हम यूथ बीजेपी के लिए काम कर रहा है और जब जरूरत यूथों को है, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हमारे साथ देने को तैयार नहीं है, तो हम साफ साफ उनका बहिष्कार करेंगे इस बार चुनाव में। आम चुनाव में हम खुली अपील करते हैं अपनी तमाम युवाओं से कि खुलकर विरोध करो आप इन सब लोगों का। अगर विरोध करने की बात करें, क्या कहेंगे दोस्त? जब बीजेपी किसी को नौकरी नहीं दे सकती, तो किसी को रोजगार नहीं दे सकती, तो किसी को हटा भी कैसे सकती है? जब किसी को आपको 2 पैसे नहीं दे पाते तो ले भी नहीं सकते ना, फिर है ना। बस तो ये देखिए खुला विरोध भी जो कर्मचारी कह रहे हैं, खुले विरोध की भी बात कह रहे हैं। राजेंद्र पंजी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र पंजी क्या कहेंगे, जो है फिर कर्मचारी जो है आज जो है यहाँ सड़कों पर आते हैं, ऑफिसों में जाते हैं, आज वन विभाग के मुख्यालय में फिर अब अपनी बातों को लेकर मुखर है? देखिए ऐसा है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम सबसे पहले तो अभी सभी लोगों के साथ एकत्रित होकर के हम एक तो ये विरोध करेंगे बहुत जल्दी कि ये जो आउटसोर्स की कंपनियां आई हैं, ये गुप्ता, वर्मा, पलमाना, टिकाना, एक हिमाचल की कंपनी है, वो हिमाचल की कंपनी है, उसने 8-8 महीने तक का वेतन नहीं दिया कर्मचारियों का। तो ये कोई तरीका नहीं है। ये देखो, एक आदमी 1 महीने की तनख्वाह ना मिले, वो दूसरा महीना कैसे चलाना होता है उसे पता होता है। इनकी तनख्वाह कितनी है? 12,000, 15,000, 18,000 रुपये तनख्वाह है। उस तनख्वाह 18,000 रुपये तनख्वाह में आप 2-2 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहे हो। 12,000 रुपये तनख्वाह वाले को 2-2 17 साल हो गए उनको निकालने की बात कर रहे हैं। अब आज कहाँ जाएगा वो आदमी? जो लड़का यहाँ पे 20-22-25 साल में नौकरी लगा होगा, 17 साल नौकरी कर दी, आज वो कहाँ जाएगा वो आदमी? उसकी उम्र भी गई, सब कुछ गई। इसका पूर्ण रूप से विरोध होगा, सरकार को समझना पड़ेगा, और ये नहीं समझेगी तो हम राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एक जन आंदोलन करेंगे उत्तराखंड प्रदेश में, और वो सरकार चेत जाएगी कि हो क्या गया। और आने वाले समय में, अभी इलेक्शन इनके सिर में मंडरा रहे हैं, उससे पहले इनको ये बात सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो इसका पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। विरोध किया जाएगा। और ये देखिएगा आप, बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर कर्मचारी मौजूद है। कर्मचारी हम जानते हैं, फिर दोबारा हम आप लोगों के पास आए हैं, उग्र आंदोलन की बात भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद। बताना चाहूंगा कि विगत 4 तारीख से कोटद्वार में हमारा प्रदेश लेवल का कार्य बहिष्कार चल रहा है और अन्य प्रभागों में भी चल रहा है, और आज समस्त 40 प्रभागों के लोग यहाँ पे मौजूद होने पे विवश हुए हैं, क्योंकि कोई मान्य मंत्रीगण, मान्य विधायकगण या कोई अधिकारी मध्यस्थता करने नहीं आते हैं।
यहाँ पे भी हम उच्च स्तर के अधिकारियों से बात कर चुके हैं, उनका भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। वही क्या कहते हैं अधिकारी, क्या कहते हैं? वही एक चीज जो विगत एक माह से हम सुनते आ रहे हैं माननीय मंत्रीगणों से, उच्च स्तर पे वार्ता चल रही है। अब वो क्या वार्ता चल रही है हमें कुछ बताया नहीं जाता है। कह रहे हैं कि इसमें कोई शिथिलीकरण लाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि इन लोगों को आज 15-15, 20-20 साल हो गए हैं, अब इन लोगों की और जगह नौकरी करने की उम्र नहीं रही है। आप इस जियो को तुरंत निरस्त करिए, यही एक इसका समाधान हो सकता है। और अभी मैंने हॉप साहब से भी ये वार्ता रखी कि आप महोदय 18 जुलाई का जियो आप जून तक का इन वेतन आहरित कर दीजिए इनको। कह रहे हैं कि अभी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? 18 जुलाई के शासन आदेश तो उसी दिन से जियो लागू होगा ना, जब आप उसको विधिवत चलाएंगे। तो विधिवत तो आप 18 जुलाई से चला रहे हैं। आप पहले का वेतन किसी को जनवरी से, आप हल्द्वानी डिवीजन में 11-11 महीने, ऐसे हमारे अन्य प्रभाग के लोग हैं, मसूरी डिवीजन में कई लोग हैं जिनको 11 माह, 9 माह, 8 माह, 6 माह इस प्रकार से चल रहा है। तो पहले आपने बजट की मांग क्यों नहीं करा? अभी बजट आपके पास है तो अब आप जियो का आड़ा बीच में ला रहे हैं। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग जो 11 महीने से वेतन नहीं मिलता है, क्या कहेंगे भाई साहब? सर, ये तो बहुत दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए कि इतनी मेहनत करते हैं हम, उसके बावजूद भी हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती। तो हम बताइए कहाँ जाएं सर हम अपनी परेशानियों को लेके। इसलिए आज हम ये देहरादून आए वन भवन में कि हमारी परेशानियाँ हैं, यहाँ बड़े साहब लोग सुने, अगर हमारे प्रभाग के नहीं सुन रहे साहब लोग, तो हम इसलिए बड़े स्तर आए हैं सर, इसलिए बड़े ऑफिस में। तो ये देखिए, क्या कहेंगे सर? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सर आज हम जो मुख्यालय में आए और मुख्यालय के जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उन्होंने भी हमें जो है न्यायोचित बात नहीं कही है, न्यायोचित बात नहीं कही। ये आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें जो हैं बता रही हैं कि किस प्रकार कर्मचारियों के साथ जो है दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। ये कर्मचारी आज आंदोलन करने को मजबूर हैं। जिन कर्मचारियों ने अपनी कार्यालय में रहना था, वो कर्मचारी आज आप देख सकते हैं यहाँ पर आने को मजबूर है। आखिर सरकार इन कर्मचारियों की कब सुनेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है। आखिर कब सरकार इनका जो है संज्ञान लेगा? तो दोस्तों, आप देखते रहेगा और जुड़ते रहेगा प्रबंधन डिजिटल के साथ। धन्यवाद।